अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान का महीना शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि शाबान के महीना में कब रोजा रखना चाहिए और कितना रोजा रखना चाहिए। तो इस सिलसिले में जो है इंशाअल्लाह पूरी बात हम बताएंगे। पहले एक मरतबा मेरे साथ मामूल के मुताबिक कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और एक मरतबा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले। अल्लाह हमें और आपको कलिमा ज्यादा से ज्यादा दरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए तौफीक अता फरमाए। तो रोजा से मुतालिक जो है बात ज़हन में रखे कि ये शाबान का महीने का रोजा हो या जिलहिज्जा का हो या मुहर्रम का हो, बहरहाल किसी भी महीने का, सिर्फ रमजान को छोड़ करके बाकी महीनों का रोजा जो है वो फर्ज नहीं है और वाजिब भी नहीं है। ठीक है, बाकी रोजा जो है वो सुन्नत है या नफिल कह सकते हैं। तो बहरहाल शाबान के महीने में बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से यानी ज्यादा से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा इसी माह मुबारक में रोजा रखते थे। उसकी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का महीना जब शुरू हो जाता, चूंकि रमजान से बिल्कुल करीब है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों में इजाफा फरमा देते थे। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में, इबादत में और इसी तरीके से दुआ वगैरह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इजाफा फरमा देते थे। लिहाजा चूंकि रमजान का महीना बिल्कुल करीब आ चुका है, इस महीने के बाद रमजान का महीना शुरू हो रहा है, लिहाजा पहले से कुछ अगर आदत पड़ी रहेगी रोजा रखने की तो इत्मीनान से पहले ही रोजा से जो है, चूंकि पहले से रोजा रखते आ रहे हैं तो रमजान का रोजे रखने में आसानी भी होगी। जो सुन्नत वगैरह जो पढ़ी जाती है उसकी वजह यह है कि फर्ज नमाज पढ़ने से पहले चंद रकात आप नफिल पढ़ लेते हैं, तहियतुल मस्जिद पढ़ लेते हैं या जो सुन्नतें हैं सुन्नत पढ़ लेते हैं, ताकि फर्ज नमाज से पहले जो है, चूंकि आपकी तवज्जो यह नमाज की तरफ हो चुकी है कुछ पढ़ करके, लिहाजा फर्ज नमाज जो है इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़ सकें। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है, कहने का मकसद मेरा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक यानी शाबान के महीने में रमजान की वजह से, रमजान करीब होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा से ज्यादा रोजा रखने का एहतमाम फरमाते थे। लिहाजा लेकिन 15वीं शाबान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने से मना फरमाया। लिहाजा एक सिर्फ हदीस मिलती है जो 15वीं शाबान का रोजा रखने वाली जो हदीस है एक सहाबी से मनकूल है, और बाज़ रिवायत बल्कि ये हदीस के ऊपर जो है वो मुहद्दिसीन ने ज़ईफ का फतवा लगाया। तो बहरहाल एक रोजा रखेंगे तो सवाब मिलेगा, एक रोजा नहीं रखेंगे ऐसा भी नहीं कि आप गुनहगार होंगे। लिहाजा एक रोजा रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आदमी 3 रोजा रख ले, इस नियत से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार कई हदीसें हैं कि 13, 14, 15वीं तारीख, तो 13 हर चांद की 13, 14 जिसको याम 20 बोलते हैं, 13, 14, 15वीं तारीख का रोजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। लिहाजा आप 3 रोजा अगर रख लेते हैं 13, 14, 15, तो 15 वाली जो हदीस है उस पर भी आपका अमल हो गया, और 3 रोजा रखते थे हर महीने में तो इस हदीस के ऊपर भी अमल हो गया। गोया कि आप जो है दोनों हदीस के ऊपर आपने गोया का अमल कर लिया। और 3 रोजा रखने से जो है पूरे 30 दिन यानी एक रोजा रखने पर 10 रोजा का सवाब मिलता है। गोया के 3 रोजा रख लिए तो पूरे महीना रोजा रखने का सवाब मिल गया। तो लिहाजा एक के बजाय आप 3 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, यानी ज्यादा से ज्यादा आप रोजा रख सकते हैं, कोई हरज नहीं है। और न रखे तो कोई आप में से कोई गुनहगार भी नहीं होंगे कि हमने रोजा नहीं रखा इसलिए हमें गुनाह होगा, इस तरह कोई बात नहीं है। लिहाजा रखेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं रखेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान